जिंदाबाद जमात जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जमीन के बदले नौकरी देने होगा जमीन के बदले बिजली पानी देने होगा डीवीसी का ऑफिस सर्कुलर मानना होगा डीवीसी का ऑफिस सर्कुलर मानना होगा सोलर प्लांट के विरोध में विस्थापित एवं डीवीसी प्रबंधन के बीच वार्ता। डीवीसी पंचायत प्रबंधन की ओर से सोलर प्लांट का सोलर प्लांट बैठाने के खिलाफ विस्थापितों का आंदोलन, धरना प्रदर्शन एवं डीवीसी के साथ वार्ता किया गया। इस आंदोलन के दौरान विस्थापितों ने बताया कि जब हमारा देश अंग्रेजों के जंजीरों से आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस वक्त हमारे देश में विकास के लिए संसाधनों का बेहद अभाव था। देश में चारों तरफ अर्थव्यवस्था चरमराया हुआ था। नदियों में हमेशा बाढ़ आया करता था। उन संसाधनों को पूर्ति एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1959 में पंचेत डैम का शिलान्यास किया गया था। डैम निर्माण में स्थानीय लोगों ने खुलकर सरकार का सहयोग किया। अपनी जमीन देकर खुद बेरोजगार और विस्थापित हो गए। उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री ने विस्थापितों को नौकरी, सिंचाई की व्यवस्था, शिक्षा, बिजली, सड़क तथा पीने योग्य पानी देने का आश्वासन दिया था। लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद अब तक डीवीसी प्रबंधन विस्थापितों को सिर्फ छलने का काम किया। अब डीवीसी पंचायत प्रबंधन खाली जमीन पर सोलर प्लांट लगाकर खेती एवं पशुपालन करके अपनी जिंदगी बिताने वाले विस्थापितों को भी भूखा मारना चाहती है। विस्थापितों ने बताया कि सोलर प्लांट लगने से लगभग 2000 से 2500 पेड़ों को काटा जाएगा, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान होगा। विस्थापितों ने बताया कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। विस्थापितों के जमीन को डीवीसी प्रबंधन वापस दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, झारखंड सरकार का आदेश को उपायुक्त महोदय के समक्ष त्रिपक्षीय वार्ता में लिखित आश्वासन दिया गया था कि प्रोजेक्ट हेतु जो जमीन अधिग्रहण किया गया था और खाली पड़ावों से संबंधित परिवार को लौटाने की व्यवस्था की जाए। लेकिन अब तक सिर्फ प्रबंधन द्वारा आश्वासन ही दिया जा रहा है। और यहाँ जितना मेरा विस्थापित भाई लोग बहन लोग है उसके लिए भी धन्यवाद। हम लोग आज एकजुट जमा हुए हैं। 17 तारीख को हम लोग पहले हम लोग प्रचार गाड़ी में प्रचार किए थे, लेकिन हम लोग विस्थापित आके समय दिए। इस बात के लिए बहुत धन्यवाद। विस्थापित में जो बात हम लोग रखेंगे, बात का कोई ऐसा सिस्टम से बात नहीं रखा गया, लेकिन जो बात किया खाली गोल गोल घुमाने का काम किया। जो डीवीसी का सबसे काम है गोल गोल घुमाना और विस्थापित को झूठ मूठ का दिलासा देके, और काम तो कुछ देता नहीं है। खाली बोलते हैं सोलर प्लांट बनाएंगे, सोलर प्लांट बनाएंगे। ये तजुर्बा उन लोग को पहले से बना हुआ है। और विस्थापित को खाली झूठा आश्वासन देता है कि आपको रोजगार होगा, लेकिन रोजगार का रास्ता यहाँ कुछ भी नहीं है। जहाँ रोजगार देने का सवाल आता है, खाली बोलते हैं कि वो बनाएंगे, मछुआरा को बंद करेंगे। बोलिए, हम लोग का जीने का यहाँ सहारा जीविका है मछली मारना। अगर हम लोग मछली बंद कर देंगे, खेती बंद करेंगे, तो हम लोग खाएंगे क्या? किस देश में जाके हम लोग खेती बाड़ी करेंगे जब अपना देश में हम लोग कर नहीं पाएंगे? बस हम इतना ही कहते हैं, अपना बात को समाप्त करते हैं। किस बैनर के तले आप लोग का आज वार्ता और क्या वार्ता हुआ? पहले आपको चैनल का हमारा धन्यवाद। हमारा विस्थापित के तरफ से, दामोदर वैली बांसवाड़ा संग्राम समिति के तरफ से आपको चैनल को धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ पर सब जमा हुए थे। डीवीसी हम लोग को वार्ता के लिए बुलाया था। यहाँ पर एक सोलर प्लांट बना रहा है। जो सोलर प्लांट बनने से हम लोग को कोई फायदा नहीं है। हम लोग को बाप दादा लोग जमीन यहाँ पर दिए हैं डैम बनाने के लिए। आज हम ही लोग को वो जमीन डीवीसी एनटीपीसी को दे दिया, जो कि पूरी गलत है। अगर डीवीसी अपने कुछ बना तो अलग बात है। डीवीसी जमीन तो एनटीपीसी को दे दिया। जब एनटीपीसी को दे दिया तो एनटीपीसी को बात करना हम लोग से। हम लोग अगर चाहेंगे तो उसको जमीन देंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। डीवीसी कितना वर्ष पहले जमीन दिया? 1952 साल में जमीन यहाँ पर एकड़ किया। उस समय क्या एग्रीमेंट हुआ था? उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारा देश का पहले प्रधानमंत्री आया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू आके बोले थे हर घर में एक एक करके नौकरी, बिजली, पानी, स्कूल, सिंचाई, रास्ता सारा व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन आज जमीन के बदले कुछ मुआवजा मिला? कुछ नहीं मिला। जमीन के बदले कुछ नहीं मिला, या कि मुआवजा भी नहीं मिला। आप लोग क्या चाहते हैं अभी? हम लोग चाह रहे हैं सोलर प्लांट नहीं बने, और अगर वो थर्मल बनाने चाहता है तो हम लोग वेलकम। अच्छा, वार्ता में प्रबंधन की ओर से कौन कौन था? यहाँ का पंचायत का प्रोजेक्ट था, और HR विभाग से था, और ये आपको डिप्टी चीफ था,
और CSR का था, CISF का भी था। बाकी हम लोग का विस्थापित पंचित मैथन का सारा विस्थापित का वास्तुवारा संघ समिति सेक्रेटरी प्रेसिडेंट सब था। आपका परिचय? हमारा नाम है भैरव मंडल, बांदा पश्चिम का मुखिया। किस मुद्दा को लेकर आप लोग का आज बैठक था? देखिए, डीवीसी बनने पर हमारे पूर्वजों ने दिल खोलकर अपना जमीन को दान दिया, डीवीसी को दिया। और डीवीसी बहुत सारा वादा किया था, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई, नौकरी, मुआवजा, जो आज पिछले 70 साल बीत जाने के बाद भी आज विस्थापितों को उससे वंचित है। और कई बार आंदोलन करने के बावजूद भी डीवीसी के द्वारा वो विस्थापितों को नहीं दिया गया। अभी डीवीसी हमारे उसी ज़मीन पर, जो खाली पड़ा हुआ ज़मीन है, जिसको विस्थापितों को लौटाना चाहिए था, उस पर एक दूसरा प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट लेके आया है, जिससे यहाँ के लोगों का रोजगार छीन जाएगा। जो डैम में मछली मार के अपना जीवन यापन करते हैं, पशुपालन करके, बकरी पाल के, और डैम किनारे नहाने को लेके या खेती बाड़ी करके जो अपना जीवन यापन करते हैं, वो सारा रोजगार यहाँ इस सोलर प्रोजेक्ट से ख़त्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि डीवीसी इस प्रोजेक्ट को खुद नहीं कर रहा, हमारे ज़मीन को NTPC को दे दिया है। हमारा ज़मीन का वो आज कह रहा है वार्ता में कि इसके हम मालिकाना हक है। वो मेरे ज़मीन का मालिकाना हक कैसे हो गया, जबकि विस्थापित का ये नियम है लैंड एक्वाजिशन एक्ट का कि अगर कोई खाली पड़ा हुआ ज़मीन है तो वो विस्थापित को वापस करना चाहिए, और दूसरा कोई भी प्रोजेक्ट लगाने से पहले विस्थापित से बात करके उसको फिर से मुआवजा दे के फिर वो दूसरा कोई भी प्रोजेक्ट लगा सकता है। लेकिन इन सबको ताक में रख के डीवीसी मनमानी तरीके से जबरदस्ती हमारे ज़मीन को हमसे छीनना चाहता है, जो हम सभी विस्थापित, हम सभी ग्रामीण इसको कभी नहीं होने देंगे। धन्यवाद। क्या क्या वार्ता हुआ? बैठक में हुआ जो सोलर प्लांट नहीं बनेगा, यदि बनेगा तो हम लोग को लाश पर बनेगा। इसका माने बोला क्या है, बोले डीवीसी जो निर्माण हुआ, जो डीवीसी में का जो उद्देश्य था, डीवीसी मैनेजमेंट आज भटक गया। अगर डीवीसी के साथ विस्थापितों के साथ जो वार्ता हुआ, उद्घाटन समारोह में भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बोल के गया, जो प्रत्येक विस्थापितों को नौकरी देगा, गांव-गांव में बिजली देगा, पानी देगा, शिक्षा को व्यवस्था किया जाएगा, सिंचाई का व्यवस्था किया जाएगा, वो आज तक नहीं किया। वो सब सुविधा हम लोग को अगर मिलेगा तो कुछ आप सपोर्ट कर सकता है, लेकिन आज तक नहीं मिलेगा। तुम सोलर प्लांट वापस लो। तो उन्होंने बोला यह थर्मल प्लांट बनाएंगे, बोले थर्मल प्लांट तुम्हारा कॉलोनी तोड़ के अगर बनाएगा हम लोग को दुख नहीं, तब यहाँ का आदमी को रोजगार